एक बात बोलें, घर में डिनर सेट हो, सोफा सेट हो, किचन सेट हो, सब कुछ वेल सेट हो, लेकिन अगर भक्ति के बिना तुम्हारा माइंड अपसेट है ना, सब बेकार है। भक्ति के लिए माइंड का सेट होना बहुत जरूरी है। माई बाप, मां जैसी ममता किसी दर पर नहीं मिलेगी। मां बड़ी दयावान होती, बहुत करुणावान होती। मां के जैसा स्वभाव किसी का नहीं होता। मां अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती। खुद गीले में सो जाएगी, बच्चे को सूखे में सुलाएगी। खुद भूखी रहेगी, बालक को भोजन कराएगी। और माई बाप, आप बड़े भाग्यशाली हो, हम आप कितने भाग्यशाली हैं, पराम्बा माँ की गोद में बैठे हैं। तो हमारी पराम्बा माँ कब हमको दुखी रहने देगी? ये कब हमको कष्ट में रहने देगी? तब जब बालक माँ की शरण में नहीं आता, जब बालक माँ का नहीं होता। इसलिए डूब जाओ। आप, हम भाग्यशाली हैं अम्बा के चरणों में, इसलिए डूब जाओ। उनके चरणों को पकड़ लो, पकड़ने के बाद छोड़ो मत। अगर माने, आप देखो, जब तक समर्पण नहीं जीवन में, समर्पण का अभाव है, तब तक किसी भी द्वार पर जाओ, दरबार में जाओ, असंभव है कृपा। देखो, दूसरों के बारे में जानना ज्ञान है, लेकिन अपने बारे में जानना आत्मज्ञान है। दूसरों के बारे में कहना बहुत सरल है, अपने बारे में बोलना बहुत कठिन है। अपने बारे में समझो। आप अपनी मां है, अपने मां के सामने जाकर बैठ जाओ, कुछ बोलो मत। एक बात बोलें, 1 लाख लोग बैठे हो, मां 1 लाख लोगों में अपने बच्चे की श्वास से पहचान जाती है, ये हमारा बेटा। 1 लाख लोगों में पहचान जाती है, हमारा बेटा है, ये बेटी है। जिस प्रकार संसार की मां 1 लाख लोगों में जब बच्चे को जान जाती है, माई बाप ये तो पराम्बा है, करोड़ों की भीड़ यहां रहे, पर मां तुम्हें पहचान जाएगी, ये हमारा बेटा आ गया है। जाकर समर्पित हो जाओ, डूब जाओ मस्ती में, उनके हो जाओ। और नवरात्रि के पावन पर्व में, अंबाजी के पावन चरित्र में हम जो गाथा गा रहे, तो नाम उमा अंबिका भवानी पर चर्चा आपसे जो कर रहे हैं, उसमें हम आपको बताएं कि मां का नाम सती के बाद अंबिका पड़ा ही हिमवान के घर। अच्छा, पार्वती के पिता हिमवान, विचार करिएगा, हिमाचल की बिच्ची और हिमवान की पुत्री ही क्यों बनी माता पार्वती? हम आज बैठे बैठे रामचरितमानस पर विचार कर रहे थे कि मां पार्वती अंबिका है, और अंबा मां जिसका हृदय पहाड़ की भांति ऊंचा होगा, उसी के घर प्रकट होगी। जब तक आपका भाव का हृदय ऊंचा नहीं है, मां का प्रकट होना असंभव है। और माई बाप अंबिका बिना हिमवान के घर पर पैदा उत्पन्न नहीं हुई, प्रकट नहीं हुई। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने हृदय में अंबा की भक्ति को प्रकट करना है, तो अपने हृदय को पहले हिमवान की भांति विशाल बनाओ, भक्ति को ऊंचा करो। अच्छा, भक्ति कैसे मिलेगी? बड़ा विषय है महाराज, भक्ति कैसे मिलेगी? तो जन्म मां देती है, लेकिन भक्ति का जन्म महात्मा देती है, फिर परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए मां भगवती जिनके घर प्रकट हुई, हिमवान के घर, हिमवान के घर प्रकट इसलिए हुई क्योंकि मां उसके घर पर ठहरना चाहती, रुकना चाहती, जिसका हृदय एकदम बड़ा है, विशाल है। और जो बड़ा कंजूस हो, कई आदमी इतने कंजूस होते हैं, हनुमान जी बचो। एक आदमी इतना कंजूस, एक महात्मा के पास गया, कागज पर फूल बनाकर ले गया, महात्मा से बोले फूल स्वीकार करो। महात्मा बोले फूल कहाँ है? बोले कागज में है। कागज में फूल बना के दे, ये लो स्वीकार करो। महात्मा भी कम नहीं थे, महात्मा बोले हमसे फल ले जाओ, टोकरी करो। उसने अपना कपड़ा कर लिया, महात्मा ने ऐसे हवा में आम का आकार बनाया, आम ले जाओ।
आदमी बोला ये क्या है? बोले जैसे तुमने फूल ले वैसे फल ले जाओ। तुमने कागज के फूल दिए, हवा के फल ले जाओ। माई बाप, हम ये नहीं कहते कि आपको कैसे जीना चाहिए, आप अपने हिसाब से जीना चाहिए, आपकी जैसी परिस्थिति बोले वैसे जीना चाहिए। हम इतना कहते हैं कि आपको परमात्मा के सामने समर्पित होकर के जीना चाहिए, विशाल हृदय बनकर के जीना चाहिए। इतना विशाल हृदय होना चाहिए भगवान के सामने। देखो, जिससे प्रेम होता है ना, उससे नेम और टेम का कोई मतलब नहीं होता है। नेम और टेम तो बिजनेस में देखा जाता, भैया 5 बजे की ड्यूटी है, बस अब पूरा हो गया, अब हम जाएंगे घर। और जिससे प्रेम होता है उससे नेम टेम नहीं पूछा जाता, न नेम टेम की बात होती है। और हमारा आपका अम्बा माँ से प्रेम है, अम्बा जी के चरणों में प्रेम है। ये विचार नहीं करना कितनी देर में दर्शन होंगे, हम खड़े रहेंगे। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का, कभी तो उनके कान में सुनाई देगी।